लास्ट वीक मैंने बोला था 3500 का टारगेट अचीव हो सकता है और वो टारगेट हुआ अचीव। $3500 का टारगेट अचीव किया गोल्ड ने। उसके बाद में मार्केट ने भी पुल बैक लिया है। गाइस, अगला टारगेट जो है वो होने वाला है 3700 का। जी हाँ, गोल्ड आपको बहुत जल्दी 3700 पे मिलने वाला है। और कैसे वो जा सकता है, क्यों वो जा सकता है, इसकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको एग्जैक्ट लेवल्स इस बार पता चलने वाले हैं कि कहां से आप बाय ले सकते हो और कहां से आप सेल ले सकते हो, क्योंकि ये वाला जो वीक है बहुत धमाकेदार वीक है। नंबर वन, क्योंकि मंथली क्लोजिंग होने वाली है। ये मंथली कैंडल है जिसने यहाँ पे एक बेहतरीन ऊपर का मूव दिया, पहले नीचे फिर ऊपर और अभी यहाँ खड़ी है। तो ये क्लोजिंग कहाँ पे करेगी? क्या ये ऐसे क्लोजिंग करेगी, यानी कि नीचे की तरफ में आके इसके नीचे की तरफ, या फिर ये ऊपर क्लोजिंग करेगी? तो ये वाला वीक अपने आप में खतरनाक बन जाता है, क्योंकि वीकली प्रोफाइल और वीकली क्लोजिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन। नंबर टू, इस सप्ताह में बहुत खतरनाक खतरनाक न्यूज है गाइस। आप लोगों को बता दूं, ये पूरा वीक धमाकेदार है और इस पूरे वीक में बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो मार्केट को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हिला सकती है। जिसमें मैं बात करूंगा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि एनएफपी का, जो कि इसी वीक में, और ये मेरी फेवरेट न्यूज है डेफिनेटली। इस न्यूज के पहले मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिससे कि आपको रिसर्च करने में हेल्प मिल सके। बट क्यों 3700 इस बार मुझे लग रहा है जाता हुआ? इस सप्ताह की बात नहीं कर रहा, ये कमिंग मंथ्स में हो सकता है, कमिंग वीक में हो सकता है, लेकिन इसकी बातचीत आज करना जरूरी है ताकि हम अपना माइंडसेट और हम हमारे लेवल्स को अच्छे तरीके से बिल्ड कर सके। गाइस, आप सभी लोगों को पता होगा इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, जहां पर हिंदुओं को उनका नाम पूछकर ये कह के मार दिया गया कि तुम लोग काफिर हो, या उस तरीके की बात की गई जो कि मानवता के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। राइट। और पूरा देश, मैं इससे बहुत डिस्टर्ब था पूरा एक वीक। मुझे मतलब बहुत डिस्टर्ब रहा, आज भी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। बीइंग एन इंडियन मुझे बहुत ज्यादा पेन है इस बात का कि जिन लोगों को उन्होंने मारा वो निहत्थे थे। वो छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, वो अपने परिवार के साथ में मजे करने गए थे, और आज उनको एक ऐसा दर्द वहां पे मिला है जिसको पूरी जिंदगी वो नहीं भूल सकते। और ये दर्द दिया है पाकिस्तान ने। इससे पहले अटैक हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, उससे पहले एक और अटैक हुआ, लेकिन उतना ज्यादा पेन शायद नहीं आया होगा जितना इस बार आया है। और इस बार ऐसा फील था कि बस अब बहुत हो गया है। अब जो भी है उधर खत्म कर दो, हमें खत्म कर दो, बात खत्म, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। और ये एक हर एक हिंदुस्तानी के दर्द गुस्से की एक आवाज है शायद, जो मैं आज बोल रहा हूं। मैं खुद फुल फ्लेज वार चाहता हूं और खत्म कर दें इन सालों को। एक बार ये पता चल जाना चाहिए कि अगर आगे से दोबारा कोई अटैक हो तो उन्हें पता हो कि उसकी कीमत कितनी बड़ी होती है। और ये दर्द मेरा नहीं है, ये सबका है। और ये दर्द जब उबल रहा है तो ये दर्द वार की तरफ जा रहा है, और ये वार संभव है। और पूरा दुनिया, मैं अब अपनी बात नहीं कर रहा, पूरा दुनिया इस बारे में बात कर रहा है। ये एयर एशियन टाइम्स है जिसने बात की है युद्ध के बारे में। ठीक है। ये भी, आर इंडिया एंड पाकिस्तान हेडेड टू द वॉर, राइट? सो अगेन, मल्टीपल, अगर आप जाओगे, अल जजीरा है, ठीक है, जिसने अभी बताया कि जितने भी आतंकवादी लोगों के घर थे उन सबको मोदी साहब ने उड़ा दिया है। अच्छा, कमाल की बात पता है क्या किया है? बुलडोजर से नहीं गिरवाया, अच्छी बात थी। क्लियर कट मैसेज दिया है कि बम से उड़वाया सालो तुम्हारा ये। तुम गलत करोगे तुम्हें बम से उड़ा देंगे। अब सड़क पे सो रो मरो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फुल फ्लेज वार का ये पहला स्टेप है, और ये कड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो मदद करते हैं आतंकवादियों की, कि अगर तुमने अगली बार मदद की, चलो तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। एंड दिस इज वेरी 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 डेंजरस एंड बहुत खतरनाक वाली चीज। इसके बाद पता है आपको, हमारे जो पाकिस्तान के भाई साहब लोग हैं ना, उनकी हेकड़ी थोड़ी कम होने लगी है। शहबाज बोलता है कि चलो हम साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन पहले खूब करिए, तुम लोगों ने क्या किया? तो अब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ना एयर स्ट्राइक होगी। इस बार कुछ ऐसा होगा जिससे एक ऐसा दर्द पाकिस्तान को मिलेगा, जो वो दर्द जो है ना वो पूरी जिंदगी भर वो याद रखेंगे। गाइस, ये पेन जो है ना, आज मेरे शब्दों में, ये सबका पेन है, ये हर हिंदुस्तानी का पेन है। और ये पेन मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं आप सभी लोगों को एहसास दिलाऊं कि इट इज नॉट नॉर्मल। जब ये पेन मुझे हो रहा है तो इट इज टू एवरी वन हु इज लिविंग इन इंडिया, चाहे वो पुलिस वाला हो,
चाहे वो सेना का कोई व्यक्ति हो, सेना में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, हर आदमी इस पेन से गुजर रहा है। दैट इज वाई दिस टाइम वार इज लुकिंग पॉसिबल, राइट। अगर आप कहीं भी जाएंगे, आप ये टाइम्स ने क्या बात किया है, व्हाट टू नो अबाउट इंडिया पाकिस्तान एस्केलेटिंग टेंशन इन कश्मीर, अगेन इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट द वार। सो इट इज नेवर हैपेंड अर्लियर, इससे पहले वार की कभी बातचीत नहीं हुई जो बात अभी हो रही है। और वॉर जब भी होता है तो क्या होता है, पूरी दुनिया, क्योंकि देखिए इंडिया और पाकिस्तान कोई दो नॉर्मल कंट्रीज नहीं है, ये वो दो कंट्रीज हैं जिनके पास में परमाणु हथियार हैं। अगर ये लड़ते हैं, इसका साफ साफ मतलब है पूरी दुनिया अनस्टेबल हो जाएगी। जितना बड़ा प्रॉब्लम यूक्रेन और रशिया में नहीं हुआ, इसराइल और गाजा में नहीं हुआ लड़ने से, उससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान के लड़ने से होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं इनके पास में परमाणु हथियार है, राइट। सो जैसे ही वॉर स्टार्ट होगा, पूरी दुनिया जो है वो अगेन युद्ध के उस जोन में चली जाएगी जहां पे उनको पता है कि भाई सेफ हेवन क्या है, वो गोल्ड है। सो अगर ये युद्ध की घोषणा इस सप्ताह होती है, 2000 पे गोल्ड ऊपर, अगर, चूंकि इंडिया भी तैयारी कर रहा है, इंडिया एक बहुत समझदार कंट्री है और वो तैयारी कर रहा है। आपको बता दूं, जितने भी बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं उन्हें बोल दिया गया है कि आप बंकर्स की सफाई कर लीजिए, बंकर्स की सफाई, पूरी तैयारी हो रही है। देखो पाकिस्तानी लोग क्या कर रहे हैं, वो बड़बोलेपन में कुछ जवाब दे रहे हैं, हम ये कर देंगे। इंडिया बहुत सोच समझ के शांति से बस इतना कह रहा है, तुम्हें बहुत करारा जवाब मिलेगा। पूरी तैयारी के साथ में वो युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, और जितना मुझे लगता है इस बार पीओके लेने की पूरी तैयारी, इस बार पीओके लेके आएंगे। तो ऑब्वियस बात है भाई, जैसे ही युद्ध शुरू होगा गोल्ड ऊपर जाएगा, बट वो एग्जैक्टली कब जा सकता है, हो सकता है इस वीक में हम हमला करें या अगले वीक में हमला करें, इससे ज्यादा लंबा मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं, कमिंग 1 और 2 वीक्स के अंदर अंदर मार्केट जो है वो 2-2, 3-3 हजार पिप की मूवमेंट ले सकता है, गोल्ड खासकर अगर मैं बात करूं तो। सो ये तो था फंडामेंटल एनालिसिस। ये हमारा एक और फंडामेंटल एनालिसिस है जहां पे हम लोग एक एक न्यूज कवर करेंगे, खासकर एनएफपी हम लोग कवर करेंगे। बाकी न्यूज इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डालती कि वो बहुत बड़ा मार्केट को मोमेंट दे सके, बट एनएफपी एक ऐसी न्यूज होती है जो ट्रेंड चेंज कर देती है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, राइट, कि एनएफपी जब आने वाला होगा उसके पहले एक वीडियो आएगा जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए। आप चलते टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि फंडामेंटल हम लोग समझ चुके हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान इज द हॉट प्रॉपर्टी राइट नाउ, वार इज द हॉट प्रॉपर्टी राइट नाउ, और उसको हमें देखना होगा अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो, राइट। तो गाइस अब बात करते हैं महीने की कैंडल की। तो गाइस महीने की कैंडल जो है ये बहुत बड़ी बनी है, और आई थिंक ये अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कैंडल बनी है। और इस कैंडल में अप्रोक्सीमेटली 5,500 पिप्स का मोमेंट छुपा हुआ है इस मंथली कैंडल में। आज तक देखो आप, 5,500 आज तक कभी नहीं हुआ है भाई, जहां तक मैं मार्केट को देख रहा हूं। देखो आप, कहीं नहीं हुआ है। 5,500 पिप्स का मोमेंट आज से पहले कभी किसी कैंडल ने नहीं दिया होगा जो इसने दिया है। और इस कैंडल में अभी भी एक सप्ताह बाकी है। हाँ, बट उस एक सप्ताह में मुझे, अगर वार नहीं होती तब तक मुझे ऐसा नहीं नजर आता कि ऊपर ब्रेक कर दिया नीचे ब्रेक कर दिया, तो बेसिकली ये यहीं कहीं फिनिश करेगी। अब सवाल ये है कि दो पॉसिबिलिटीज है इस सप्ताह में, मार्केट क्या कर सकता है। क्या ये कैंडल घिस के नीचे क्लोज करेगी, या फिर ये कैंडल ऊपर क्लोज करेगी। तो ये सप्ताह में हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल वीक होने वाला है। चलो इस फटाफट से चलते हैं हम लोग वीकली एनालिसिस पे। वीक में इसने एक गजब का स्पिनिंग टॉप बनाया है गाइस, बेरिश स्पिनिंग टॉप इसने बनाया है। ठीक है, पहले इसने अपसाइड में बहुत लंबा मूवमेंट दिया, उसके बाद गजब की प्रॉफिट टेकिंग हुई है। मैं इसको भी अभी रिट्रेसमेंट नहीं बोलूंगा, प्रॉफिट टेकिंग हुई है सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर मैं वीक की बात करूं तो वीक में हमारे पास में ये एक क्लियर ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 3504 के आसपास का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ पे एक वीक का सपोर्ट भी मार्क कर देते हैं। तो ये लिक्विडिटीज हैं जहां पे मार्केट जरूर आएगा, और अगर ये किधर भी लिक्विडिटी लेता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली वहां से हमें एक अच्छी सेल और बाई मिल सकती है। ठीक है, तो ये दो वीकली हमारे पास में लेवल्स हो गए गए जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मार्क कर दिए हैं। ठीक है, अब मार्केट के पास में क्या ऑप्शंस है, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली सप्ताह में मार्केट मुझे डाउन साइड में नजर आ रहा है,
इस पूरे वीक के अंदर, अनटिल और अनलेस युद्ध की खबर ना आ जाए। अगर न्यूज आती नहीं है, खबर नहीं आती सप्ताह में, तो मार्केट जो कैंडल फॉर्मेशन कर सकता है वो क्या करेगा? मार्केट पॉसिबल ये है कि या तो यहां से आए, ऊपर जाए, ऊपर से वापस नीचे आए और ये क्लोजिंग करे। तो पॉसिबल क्या है कि ये वाली कैंडल मुझे इस सप्ताह में मार्केट की बनती हुई दिख रही है, इस पूरे वीक के अंदर। ओके, ओके गाइस, तो दिस इज द पॉसिबिलिटीज। अब क्यों बन सकती है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं वीकली एनालिसिस की, तो वीक में यहां पे अभी हमारे पास में ये एक स्मॉल फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जहां से गोल्ड उठ के वापस से ऊपर जा सकता है। अगर ये फोर फेयर वैल्यू गैप जो है फिल हो जाता है, और अगर यहां से मार्केट नहीं उठता, तो आई डाउट देर इज एनी लेवल बिफोर दिस। फिर ये लेवल है जहां से आपको मार्केट एक नया मोमेंट दे सकता है, बड़ा मोमेंट दे सकता है। ठीक है, फिलहाल मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, अभी तक ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है, विच इज अ गुड साइन, और ये एक अच्छी चीज है। ज्यादा बेहतर आपको एनालिसिस समझ में आएगा, वो समझ में आएगा डे टाइम फ्रेम और 4 आवर के अंदर। तो फटाफट से मैं आपको लेके चलता हूँ डे टाइम फ्रेम और 4 आवर के अंदर, ताकि आपको ज्यादा बेहतर लेवल्स नजर आएगा इस। तो गाइस, डे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, तो डे में यहाँ पे हमें बहुत सारी क्लियरिटी मिल रही है। डे में मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद से लगातार 3 दिन ये मार्केट बेयरिश रहा है, और यहाँ इसके बीच में साइडवेज हो गया है। एक ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म किया है, एक नीचे रेजिस्टेंस फॉर्म किया है। अब बहुत सिंपल है, या तो ये ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा, जिधर तोड़ेगा उधर ये बड़ी मूवमेंट देना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डे सपोर्ट बना दिया है, नीचे यहाँ पे सॉरी रेजिस्टेंस बना दिया है, और नीचे भी एक डे सपोर्ट मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया है, मैंने बना दिया है गाइस। ठीक है, ओके। सो अभी हमारे पास में डे की बात करूं, तो डे में हमारे पास दो लेवल हैं। एक है हमारे पास में 3 3 6 6 या 6 7 का लेवल, और नीचे की साइड की बात करूं तो एक पूरा छोटा सा जोन है, लगभग 6 2 से लेके लगभग 6 9 5 8 के आसपास का एक लेवल है, जो यहाँ पे हमारे पास में मौजूद है। अगर मार्केट की अगर हम बात करें, तो मंडे के दिन में ये मार्केट क्या कर सकता है, हल्का सा पुल बैक लेने की। अभी क्यों पुल बैक लेगा उसके बारे में बताऊंगा। हल्का सा पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ में आके इन लेवल्स को तोड़ता हुआ इस वाले जगह को टैप करके ये वाला काम इस सप्ताह में ये कर सकता है। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दिस वीक, कि मार्केट कुछ इस प्रकार की प्रोफाइल बिल्ड कर सकता है। पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ नीचे, और फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, एंड देन फिर उसके बाद में ऊपर। ठीक है, तो गाइस क्या क्या लेवल्स हमारे पास में हो गए। पहला लेवल हमने बनाना है वो है ये वाला, कि अगर हमें सेलिंग ट्राई करनी है, तो ये वाला एक एरिया है 3 3 6 7 6 8 का एक एरिया है, या एक छोटा सा जोन बना लीजिए, जो आपके लिए पहला एक अच्छा सेलिंग का एरिया इस सप्ताह में हो सकता है। बाइंग की बात करूं, तो ये डेफिनेटली एक एरिया हो सकता है बाइंग के लिए, जहां से आप बाइंग ट्राई कर सकते हैं। और बेहतर बात करें, अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं, तो ये जो हमारा वीकली जो हमारा वीक का फेयर वैल्यू गैप है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसको जरूर अपने यहाँ पे मार्क करके रखें। अब चलते हैं बेहतर और बेहतर एनालिसिस के लिए 4 आवर में। देखिए, यहाँ पे पिक्चर बहुत बढ़िया क्लियर होगी। 4 आवर में ट्रेंड बुलिश है, डे में तो बुलिश है, वीक में तो बुलिश है, लेकिन 4 आवर में भी बुलिश है। और बुलिश क्यों है? क्योंकि इसने डिमांड जोन वाली लाइन, यानी कि वो लाइन जहां पे चोक बन जाता, उसके ऊपर क्लोजिंग दी और वहां पे एक बेहतरीन मॉर्निंग स्टार बनाया है। सो अब क्या हो सकता है, मंडे मार्केट ओपन हो, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, नीचे आए, यहां जाए, इसको टैप करे और यहां आए, यहां पे इसको ब्रेक करे, नीचे आए, और फिर इसके बाद इसको फिल करे, फिर यहां आए, फिर यहां आए, और ये एक पूरी प्रोफाइल मुझे बनती हुई दिख रही है इस प्रकार की। ठीक है, तो अगर मार्केट को हमें सेल करना है, तो क्या ये हमने एक रेजिस्टेंस बनाया 4 आवर में, जो वही डे वाले टाइम फ्रेम का एरिया ही है गाइस। अगर आप देखोगे तो लगभग उस एरिया के बाद 68 से लेके 85 का एरिया, 85 का एरिया, यानी कि लगभग लगभग 130 40 पिप्स का जोन है, जहां से आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आपको सेल करना है, तो आपका पहला सेल होना चाहिए यहां से। ओके गाइस,
दूसरा, अगर आपको ये एरिया ब्रेक कर देता है तो सेलिंग के लिए दूसरा आपका एरिया होना चाहिए यहां से। क्या आपको दो सेलिंग एरियाज नजर आ गए? बाइंग की बात कर लें, अगर मार्केट आपको वापस से मिलता है नीचे, आपको मॉर्निंग में मार्केट अगर मिलता है थोड़ा सा गैप डाउन करते हुए या फिर वापस से आपको इस एरिया पे मिलता है, आप बाई करें, यह आपकी पहली बाइंग हो सकती है। अगर पहले ऊपर चला गया और वापस नीचे आया तो ये वाले लेवल पे दोबारा बाइंग ट्राई मत कीजिएगा, सीधा इस वाले एरिया का लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ये जो जोन है यहाँ पे अपन बाइंग ट्राई करें। तो बाइंग का पहला एरिया सुबह उठते हैं, उसके बाद ये ब्रेक कर जाए तो फिर नहीं करना, और फिर उसके बाद ये जो एरिया है ये आपके लिए एक बाइंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस सप्ताह के अंदर। तो गाइज ये थे वीकली लेवल जहां से आप अपने लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो द आर्यन शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना, ऑल द वेरी बेस्ट।